वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहिमती यादाश्तों, मुआहिदों और दस्तखत। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मालूमात के तबादले की मुफाहिमती यादाश्त का तबादला। नौजवानों के उमूर से मुतालिक MOU का भी तबादला। दोनों ममालिक में सिफारती पासपोर्ट से मुतालिक मुफाहिमती यादाश्त का भी तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर शौकत मीरज़ियायूफ की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन ताल्लुकात को तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात में बदलने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। उज़्बेक सदर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुश आमदीद कहते हैं। रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों मुल्कों की गुफ्तगू और मुआहिदे बहुत अहम है। दो तरफा तिजारती हजम को $2 अरब तक लेकर जाएंगे। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में ICC चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़। अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगान कप्तान हिशमतुल्लाह ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया। कहा, दूसरी इनिंग्स में पिच स्लो हो जाती है, जिससे हमारे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर कहते हैं, विकेट बहुत अच्छी लग रही है, अच्छा खेलकर मैच जीतने की कोशिश करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी। हेड कोच आकिब जावेद ने अजीब मंतक पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिकस्त पर मद्दाहों से ज्यादा दुख खिलाड़ियों को होता है। खिलाड़ी अफसरदा हैं। हारने पर कौन मुतमईन होता है। जो हमारी टीम थी यही बेस्ट और मुमकिन टीम थी। ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी कुछ करके नहीं आए। हकीकत ये है कि हमारी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। भारत के खिलाफ 280 या 300 रन होते तो बेहतर होता। 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का खुसूसी ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मंदुफेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने दलाइल दिए कि अजीज भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता। उज़ैर भंडारी का इन्हिसार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट पर था। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तंसीबात पर हमलों के केस की समाअत। पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुल्जिमान की जमानत मंसूखी के लिए दायर अपीलें दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। कहा कि JIT रिपोर्ट जमा कराना चाहते हैं, उसकी रोशनी में दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, मुकदमा मुंतकली की अपीलें 9 खैर मौसर हो चुकी हैं। मुनासिब होगा कि केस ट्रांसफर करने की अपीलों पर दोबारा हिदायत ले लें। पिका एक्ट में तरमीम के खिलाफ वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। पिका बिल मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। पिका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दिया गया आज़ादी इजहार शदीद मुतासिर होगा। दरखास्त में पिका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की भी इस्तदा। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरम खान के खिलाफ दर्ज मंशियात के 2 में से एक मुकदमे का 6 साल बाद चालान पेश। अदालत का मुल्जिम को 18 मार्च को बजरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। चालान में बताया गया कि 23 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की कुरियर से अरम खान के नाम पर पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो वीड बरामद हुई। मुल्जिम ने पार्सल अपने और वालिद के नाम पर मंगवाए थे। दीगर शरीक मुल्जिमान में अब्दुल गफ्फार और एहतजाम अहमद भी शामिल हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मुल्जिम शहराज हुसैन की इंटेरोगेशन रिपोर्ट को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया। मुल्जिम शहराज का इंटेरोगेशन रिपोर्ट में कत्ल का एतराफ। इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तीनों ने वीड का नशा किया। नशे के बाद अरमगान और मुस्तफ़ा में बहस हुई। अरमगान ने मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। घुटनों और सर पर चोट की वजह से मुस्तफ़ा जख्मी हो गया। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान ले गए, जहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। डिफेंस के रिहायशियों का DG रेंजर्स, IG सिंध और स्टेशन कमांडर समेत दीगर आला हुक्काम को खत। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरम खान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अरम खान के जेर इस्तेमाल बंगले के असल मालिक को भी सामने लाने का मुतालबा कर दिया।
खत में कहा गया कि हालिया वाकयात से रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहिक हैं। अरमगान के वालिद से भी बंगला खाली करवाया जाए। बंगले से मुतादिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाकयात हुए। गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। मुस्तफा केस के बाद इलाका मकीनों का पुलिस को खत। डीआईजी साउथ असद रजा का मौकिफ सामने आ गया। कहा 21 फरवरी को रिहायशियों का खत मौसूल हुआ। पुलिस दीगर इदारों की मदद से अरमगान के ज़ेरे इस्तेमाल बंगले को खाली करवाएगी। डीएचए रूल्स के खिलाफ वर्जी पर मुतालिका इदारों से मुशावरत के बाद एक्शन लिया जाएगा। कराची के बिजली सारिफीन को कितना रिलीफ मिलेगा? बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समात आज करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने कमी की दरखास्त फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर कर रखी है। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार था। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए जितने मरीम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहा कि पंजाब हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। दूसरी जानिब मुखालिफिन ज़बान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। मरीम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द और रहनुमाओं ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अरकान बोले इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। हुकूमत का नेशनल क्रिप्टो काउंसिल बनाने का फैसला। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत डिजिटल करेंसी और असासों पर इजलास हुआ। ट्रंप के डिजिटल असासों के मुशीर, वजीर मुमलिकत IT, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुकाम की शिरकत। वजीर खजाना का डिजिटल कारोबार के फरोग और शफाफ कानूनी फ्रेमवर्क की तश्कील पर जोर। एलामिया के मुताबिक रेगुलेटरी तकाज़ों, माली तहफ़्फ़ुज़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। पाक बहरिया ने मश्क सी गार्ड 2025 के मौके पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म निगहदारी जारी कर दी। दस्तावेजी फिल्म में मैरीटाइम सेक्टर से मुतालिक कौमी इदारों में हम आहंगी की अहमियत उजागर की गई है। मश्क JIMCC में शामिल इदारों पर बढ़ते एतमाद की गवाही है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर पाक बहरिया कानून नाफिज करने वाले इदारे, फिशिंग और शिपिंग के शोबे से वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमें यकजा होती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी और पायदार अमन पर जोर। आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दो टोक मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा कि इसराइल के मगरबी किनारे में जाहिरियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ी वस्ता में बदअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है। ग्रैंड डायलॉग बाद में होंगे, पहले अपोजिशन को एक पेज पर इकट्ठा करने की जरूरत है। शाहिद खाका नबासी की गुफ्तगू। कहते हैं पिछले एक साल में हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने काम नहीं किया। जमहूरी मुल्क में अपोजिशन का अहम किरदार होता है। अपोजिशन अगर कुछ नहीं कर सकती तो कम अज कम मसाइल की निशानदही तो कर सकती है। मुल्की मामलात पर सबको बैठना पड़ेगा, एजेंडा तय करें, मुल्क में इस्लाहात लाएं। मुल्क भर में एक ही रोज फर्जंदान इस्लाम रोजा रखेंगे। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कौम को नवीद सुना दी। कहते हैं कि रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए पेशावर में इजलास होगा। मुल्क भर में एक ही रोज रमजान मुबारक के आगाज की तैयारियां की जा रही हैं। एक ही रोज रोजा और ईद के लिए कामयाब कोशिश पर खुशी होती है।
7 ममालिक से 48 घंटों में मजीद 60 पाकिस्तानी बेदखल। सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट 60 जायदुल मयाद काम पर 3 और कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर 12 पाकिस्तानी बेदखल। ओमान पहुंचने वाले 4 पाकिस्तानियों को अखराजात की रकम कम होने पर वापस भेजा गया। इराक में जायदुल कयाम और पासपोर्ट गुम होने पर 9 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। इमारात में इमिग्रेशन इनकार और पासपोर्ट गुम होने पर 2 और 12 सजा याफ्ता डिपोर्ट हुए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का धुआंधार स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में बहन भाई समेत 8 अफराद जाँ बहक। करक में मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बहन भाई जाँ बहक हुए। वादी नीलम में 3 अफराद बर्फानी तोदे तले दब गए। अटक में फिसलन के बायस बस खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। पेशावर में कोहाट रोड पर मकान की छत तले दबकर 4 बच्चे जख्मी हो गए। भारत के एक ही वेन्यू पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस की कड़ी तनकीद। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को फायदा ही फायदा है। एक ही वेन्यू पर खेलने की वजह से भारत को टूर्नामेंट में फायदा मिल रहा है। भारत टूर्नामेंट में पाकिस्तान न आने के बायस मैचेस दुबई में खेल रहा है। गजा जंगबंदी माहिदे पर रुकावट खत्म। इजराइल 600 फलस्तीनी कैदी रिहा करने पर तैयार हो गया। हमास 4 इजरायली मुखबियों की लाशें इजराइल के हवाले करेगा। इजरायली मीडिया की भी जंगबंदी डील होने की तस्दीक। फलस्तीनी कैदियों की आज रिहाई का इम्कान है। अमरीकी एजेंसी स्टीव विटकोफ कहते हैं कि इजरायली नुमाइंदे दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात के लिए रवाना हो चुके। मुज़ाकरात काहिरा या दोहा में मिस्र और कतर की मेज़बानी में होंगे। थाईलैंड में डबल टेकर बस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 18 अफराद हलाक, 30 जख्मी हो गए। हादसे का शिकार होने वाली बस थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से दूसरे सूबे जा रही थी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की वजूहात अब तक मालूम नहीं की जा सकी। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहिदा करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की जुमे को मिलने आ रहे हैं। दुनिया के लिए अच्छी खबर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि यूक्रेनी सदर से खुले दिल से मिलूंगा। यूक्रेन अमरीकी इत्तेहाद $350 बिलियन और हथियारों की बिना पर बरकरार है। यूक्रेनी आवाम को जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमरीकी असलहा और आलात से जंग लड़ी जो अमरीका की मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। अमरीका यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं यूक्रेन के साथ मादियात से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम रहें। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गुआंतानामो बे जेल भेजा जाएगा। कैथलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया के मर्ज में मुब्तला। हालत बदस्तूर तशवीशनाक। पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से इटली के अस्पताल में जेर इलाज हैं। वेटिकन के बयान के मुताबिक पोप फ्रांसिस को सांस लेने में मजीद किसी दुश्वारी का सामना नहीं है। पोप मुसलसल 12वीं रात अस्पताल में गुजारेंगे। और मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी जारी। बारिश में बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में मौजूद। कोयटा, कल्लात और ज़ियारत समेत शुमाली अजला में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मुख्तलिफ शहरों में सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। कोयटा में 7 मिलीमीटर और कल्लात में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चमन में आंधी से घरों की दीवारें और बिजली के टावर गिर गए। मालम जब्बा, कालाम और महूडंड में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। अस्सलामुअलैकुम। एनटीए न्यूज़ की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं हाजुदा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।